नमस्कार। मैं अंजलि आर्या पुणे उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में संस्कारों की उसी श्रृंखला के साथ जिसको विगत कई दिनों से हम लोग चला रहे हैं। और आइए आज हम बात करते हैं चौथे संस्कार की, जिस संस्कार को कहा जाता है जात कर्म संस्कार। और जात कर्म संस्कार जो किया जाता है वो बालक के जन्म के पश्चात किया जाता है। कहते हैं जिस समय बालक का जन्म हो जाए उसको भली प्रकार से अच्छी तरह से साफ करके सुंदर वस्त्र आदि पहना करके उस बच्चे की जिह्वा पर शहद में सोने की सलाखा को भिगो करके ओम लिखना चाहिए। चिंतन कीजिएगा, मंथन कीजिएगा, ये शहद से ही ओम को क्यों लिखा गया और ओम ही क्यों? अगर बच्चा संसार के अंदर आया है तो जिस माता के माध्यम से आया है उस माता का नाम लिखते हैं, या जिस पिता के माध्यम से, जिस पिता की वो संतान है, जिस पिता का नाम उस बच्चे के साथ जुड़ कर के चलेगा उस पिता के नाम से लिखते हैं। पर ना ही तो वहाँ पर माता का नाम लिखने के लिए कहा गया और ना ही वहाँ पर पिता का नाम लिखने के लिए कहा गया, क्योंकि माता पिता से जो हमारा संबंध है वो इस जन्म तक का है। पहले जन्म में माता पिता कोई और थे, अगले जन्म में माता पिता कोई और होंगे, लेकिन ये जो ओम परमात्मा का निज नाम है, ध्यान रखिएगा, उस परमपिता परमेश्वर से जीवात्मा का संबंध अनादिकाल से है और वो रहेगा। वह परमात्मा त्वमहीनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बहुविधा, वह परमात्मा हमारी माँ भी है और हमारा पिता भी है। तो इसलिए उस परमपिता परमेश्वर का परिचय सर्वप्रथम उस बालक को कराया कि तुम संसार में और कुछ जानना या न जानना, लेकिन उस परमात्मा की व्यवस्था को अवश्य जानना। दूसरी बात, शहद से लिखा गया, तो शहद जो होता है वो रोगनाशक होता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। बालक को इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहता है, इसलिए उसके लिए हमारे ऋषियों ने शहद का वर्णन वहाँ पर किया कि बालक को शहद चटा दिया जाए ताकि उसके अंदर जाकर के वो इम्यूनिटी में अच्छा कार्य करे। दूसरा, शहर मधुर भी होता है तो हमारी भाषा में मधुरता आए, वो बालक इतना मधुर हो कि उसकी वो मधुरता सबको भाए। क्योंकि कोयल भी बोलती है और कौवा भी बोलता है, दोनों ही काले होते हैं, पर जिस समय कौवा बोलता है तो उसकी आवाज़ में कर्कशता होती है जिसको कोई सुनना नहीं चाहता, पर कोयल इस मधुरता के साथ में बोलती है कि उसकी वाणी को सब सुनना चाहते हैं। इसलिए वैसी मधुरता उस बालक की वाणी में उत्पन्न हो, तो हमने परमात्मा से यह भी प्रार्थना की। और कहते हैं तत्पश्चात यज्ञ किया जाए। यज्ञ पर माता जो है वो बालक को लेकर के बैठे, पिता बैठे, और जिस समय यज्ञ होता है तो यज्ञ के ही माध्यम से एक प्रक्रिया होती है कि बालक को पिता की गोद में दिया जाता है। तब पिता बालक से प्रश्न करता है, को असी, को नामासी, कस्यासी, कतमो असी, तू कौन है, तेरा क्या नाम है, तू कैसा है, कहाँ से आया है। ये प्रश्न वो बालक समझ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उस बालक के कानों में पिता के माध्यम से पूछा जा रहा है। और ध्यान रखिएगा, एक बालक तो छोड़ दीजिए, बड़ी बड़ी आयु होने पर भी व्यक्ति ये विचार नहीं कर पाता कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और क्या करने के लिए आया हूँ। अर्थात मैं एक जीवात्मा हूँ जिसे परमपिता परमेश्वर ने ये सुंदर सा शरीर दे करके इस संसार में उत्तम कर्म करने के लिए भेजा है, पवित्र कार्य करने के लिए भेजा है, परमात्मा के ज्ञान का विस्तार करने के लिए भेजा है। इसलिए ये प्रश्न वहाँ पर कर दिए, आरंभ में ही कर दिए, ताकि आगे चल कर के इन प्रश्नों के रहस्यों को समझने का प्रयास करें और इनके उत्तर ढूंढने का प्रयास करें। और शायद यही चीज़ें व्यक्ति को आध्यात्म से जोड़ती हैं। जब तक व्यक्ति के अंदर ये प्रश्न पैदा ही नहीं होता
तब तक व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ता ही नहीं है। अपने आप की खोज ही तो साधना है, यही तो अध्ययन है, स्वयं का अध्ययन ही अध्यात्म है। तो ये प्रश्न बालक के कानों में जो बोले गए, इनका मुख्य कारण भी यही था कि वो खोजे अपने आप को। तब पिता ही कहता है तुम वेदो असि, तो उस परमपिता परमेश्वर का पवित्र ज्ञान है और तू उसी ज्ञान के आधार पर अपने जीवन को जीने के लिए संसार में आया है। अर्थात यहलोक और परलोक दोनों का सुधार करने के लिए, दोनों का विस्तार करने के लिए संसार में आया है। किसी कवि ने भी लिखा था कि यहां तू किस लिए आया, अरे नादान परदेसी, कभी सोचा भी है तूने, अरे नादान परदेसी। हम विचार करें, हम चिंतन करें, तो ये जिज्ञासा वहां पर डाल दी गई। ये है जात कर्म संस्कार। आज बच्चों का जन्म घर के अंदर होता है, विशेष रूप में जब लड़कों का जन्म होता है तो डीजे वालों को बजा करके गाने चलवाएंगे, इतना शोर शराबा कराएंगे। वही चीज़ें बच्चों के कानों में जाती है और वही प्रभाव फिर बालक के ऊपर पड़ता है। और पता लगा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वही गानों पर मेंढक की तरह थिरकने लगता है। आपने संस्कार और विचारों का एक वातावरण तो उसे बना करके दिया ही नहीं, जो बहुत ही आवश्यक था। तो ये जात कर्म संस्कार वहीं से आरंभ हो जाता है कि उसके कानों में ऐसी पवित्र बातें डाली जाए ताकि भद्रम कृणेभिः शृणुयाम देवा, वो जीवन भर भद्र बातों को सुनने में ही अपनी जिज्ञासा का भाव रखें। तो ये जात कर्म संस्कार है। और इससे आगे का जो संस्कार है उसको हम कहते हैं नामकरण संस्कार। ऋषि लिखते हैं नामकरण संस्कार या तो 11वें दिन कराया जाए, या फिर 1 महीने के पश्चात भी करा सकते हैं, या फिर 1 वर्ष पूरा होने पर भी करा सकते हैं। और नामकरण संस्कार जो किया जाता है, हम अपनी ही इच्छा से कोई भी नाम रख ले ऐसा नहीं। महर्षि कहते हैं सार्थक नाम रखने चाहिए, जिन नामों का कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, सुंदर अर्थ निकलता हो, अच्छा अर्थ निकलता हो, ऐसे नाम अपने बच्चों के रखिए। ऐसे इधर उधर के नाम न रख दिए जाएं बच्चों के, क्योंकि नाम का भी व्यक्तित्व के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए सार्थक नाम ही रखे जाएं और वेदों से, शास्त्रों से चुन करके अच्छे नाम हम अपने विद्वानों से पूछें, जो हम अपने बेटे बेटियों को दे दें। एक बार एक व्यक्ति ऋषि धनंजय जी के पास में आया और आकर के ऋषि से कहा कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। तो महर्षि ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? इसने कहा मेरा नाम है कूड़ामल। तो ऋषि ने कहा कूड़ा क्या कम था जो मल भी लगा लिया? जैसा तुम्हारा नाम है वैसी तुम्हारी बातें होंगी, जाओ तुमसे मैं क्या शास्त्रार्थ करूंगा। तो नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, इसलिए सार्थक और अच्छे नाम ही अपने बच्चों को दें, जिनका अच्छा सा अर्थ निकलता हो। ऋषि कहते हैं नदियों के नाम पर, पहाड़ों के नाम पर, या फिर फूल पौधों के नाम पर, या मिठाइयों के नाम पर नाम नहीं रखने चाहिए। पहले लोग रख लेते थे तो उनसे भ्रांति पैदा हो जाती थी। जैसे भीष्म जी की माता का नाम था गंगा, वैसे उनको जाह्नवी कहते थे, पर लोगों को भ्रांति पैदा हो गई कि भीष्म का जन्म जो है वो गंगा नदी से हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, गंगा एक स्त्री का नाम था, न कि नदी का नाम था। तो सार्थक सुंदर नाम वेद के अनुसार अपने बालक और बालिकाओं के रखें, अच्छे संस्कार, अच्छे और विचार अपने बच्चों को दें। बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शांति।